सुप्रभात। आज हम महाकवि बाण द्वारा रचित कादम्बरी के एक भाग शुकनाशोपदेश के अंतर्गत लक्ष्मी का राजाओं पर पड़ने वाला प्रभाव, इसके बारे में पढ़ेंगे। लक्ष्मी का राजाओं पर क्या प्रभाव होता है, लक्ष्मी आने के बाद राजाओं की क्या स्थिति हो जाती है, उसके बारे में इस गद्यांश में बताया गया है कि लक्ष्मी आने के बाद राजा लोग अपने पास में रहने वाले लोगों के सिर में पीड़ा उत्पन्न कर देते हैं। जिस तरह सप्तछद का वृक्ष उसके पुष्प निकटवर्ती लोगों के सिर में पीड़ा उत्पन्न कर देते हैं, उसी भांति राजा लोग भी पास में रहने वाले लोगों के सिर में पीड़ा उत्पन्न कर देते हैं। सप्तछद तरव इव कुसुम रजो विकारेव आसन्नवर्ती नाम शिरः शूलम उत्पादयन्ति। सप्तछद तरव वृक्ष की इव भांति कुसुम पुष्प की रजो विकार पराग कण से आसन्नवर्ती नाम पास में स्थित शिरः सिर में शूलम पीड़ा उत्पादयन्ति उत्पन्न कर देते हैं। आसन्न मृत्यु इव बंधुजनम अपि न अभिजानन्ति। आसन्न निकट मृत्यु इव मृत्यु के समान बंधुजनम अपने भाई बंधुओं को भी न अभिजानन्ति नहीं जानते हैं। लक्ष्मी आने के बाद राजा लोग अपने पास में रहने वाले बंधु को भी नहीं पहचानते हैं। जिस प्रकार आसन्न मृत्यु, जिसकी मृत्यु निकट हो, वह अपने पास में स्थित लोगों को नहीं पहचान पाता है, उसी प्रकार राजा लोग भी अपने बंधु बांधवों को नहीं पहचानते हैं। उत्कुपित लोचना इव तेजस्विनो नैक्ष्यन्ते। लक्ष्मी आने के बाद राजा लोग उत्कुपित सूजे हुए लोचन इव नेत्रों के समान तेजस्वी लोगों को नैक्ष्यन्ते नहीं देखते। लक्ष्मी आने के बाद राजा लोग तेजस्वी व्यक्तियों को नहीं देखते, उनकी ओर ध्यान नहीं देते, उनकी बातों को नहीं सुनते, क्योंकि वे इसको अपना अपमान समझते हैं। जैसे कि किसी के नेत्र सूजे हुए हो तो वह तेजस्वी जैसे अग्नि, सूर्य की धूप इत्यादि की ओर नहीं देख पाता है, उसी प्रकार राजा लोग भी तेजस्वी लोगों को नहीं सहन करते। कालदष्टा इव महामंत्रेरपि न प्रतिबुध्यन्ते। कालदष्टा काल सर्प की भांति महामंत्रेरपि बड़े बड़े मंत्रों से भी न प्रतिबुध्यन्ते नहीं जाग पाते। जिस प्रकार काल सर्प से ग्रसित व्यक्ति महामंत्रों के द्वारा भी नहीं होश में आता है, उसी प्रकार लक्ष्मी आने के बाद राजा लोग महामंत्रियों के द्वारा सचेत किए जाने पर भी न प्रतिबुध्यन्ते जागृत नहीं हो पाते हैं, सचेत नहीं हो पाते हैं। जातु आभरणानि इव शोषमाणम न सहन्ते। जातुष लाख के बने आभरण आभूषण के समान शोषमाणम उष्मा को, गर्मी को न सहन्ते नहीं सहन करते हैं। जिस प्रकार लाख के बने आभूषण गर्मी नहीं सहन करते हैं, उसी प्रकार राजा लोग भी धन संपत्ति आने के बाद राजा लोग भी अन्य व्यक्तियों को सहन नहीं करते हैं। दुष्ट वार्णा इव महामान स्तंभम निश्चलीकृतापि न ग्रह्यन्ति उपदेशम। दुष्ट वार्णा इव दुष्ट हाथी के समान महामान बड़े बड़े विशाल स्तंभ खंभों से बांधकर निश्चल किए जाने पर भी न ग्रह्यन्ति उपदेश ग्रहण नहीं करते। जिस प्रकार दुष्ट हाथी को बड़े खंभे से बांध दिया और उसको उपदेश दिया जाए तो वह आँख बंद कर लेता है, उपदेश को ग्रहण नहीं करता है, उसी प्रकार राजा लोग भी लक्ष्मी आने के बाद उपदेशों को ग्रहण नहीं करते।
तृष्णा विषम मूर्छिता कनकमयम इव सर्व पश्यन्ति। तृष्णा रूपी विष से मूर्छित हुए के समान सर्वम सारे लोगों को, सारे जगत को, कनकमयम इव पश्यन्ति स्वर्णमय देखते हैं। सारे संसार को स्वर्ण से बना हुआ, स्वर्ण से निर्मित ही देखते हैं। ईशव इव पान वर्धित तीक्ष्णया प्रेरिता विनाशयन्ति। ईशव इव बाण के समान पान सान पर वर्धित बढ़ाई गई तीक्ष्णया तीक्ष्णता वाले, सान पर घिसकर बढ़ाई हुई तीक्ष्णता वाले बाण के समान पर प्रेरिता दूसरों के द्वारा प्रेरित होकर विनाशयन्ति लोगों का नाश कर डालते हैं। धूर्त वित्त चट इत्यादि कपटी लोगों के द्वारा प्रेरित होकर के लोगों का विनाश कर डालते हैं। जिस प्रकार सान पर घिसे गए बाण तीक्ष्ण होकर लोगों को मार डालते हैं, उसी प्रकार राजा लोग भी धन संपत्ति के मद में चूर हो जाते हैं, वे भी दूसरों के द्वारा प्रेरित होकर के लोगों का नाश कर डालते हैं। दूर स्थितानि अपि फलानि दंड विक्षेप महाकुलानि शातवंती। दूर स्थित होते हुए भी फल के समान दंडा विक्षेप फेंक कर महाकुलानि दंड देकर बड़े बड़े कुलों को शातयंती नष्ट कर डालते हैं। अकाल कुसुम प्रसवा इव असमय उत्पन्न फूल के समान मनोहर आकृति वाले होकर भी लोक विनाश हेतु लोगों के विनाश का कारण बनते हैं। तथा शमशान अग्नि इव रौद्र भूतय। शमशान की अग्नि के समान अति रौद्र भूतय अत्यंत भयंकर विभूति वाले होते हैं। शमशान की अग्नि जिस प्रकार उसकी राख विभूति किसी काम नहीं आती है, उसी प्रकार राजा लोग भी जो है अति रौद्र अत्यंत भयंकर भूतय संपत्ति वाले होते हैं। तैमेरिका इव अदूरदर्शीन। तिमिर रोग हुए के समान अदूरदर्शी होते हैं, दूर की बातों को नहीं सोच पाते। जिस प्रकार तिमिर रोग हो जाने पर लोग व्यक्ति उसकी दूरदृष्टि कमज़ोर हो जाती है, उसी प्रकार राजा लोग भी तिमिर रोग हुए के समान दूर की बातों को नहीं सोच पाते हैं। उपसृष्टा इव शूद्रा अधिष्ठित भवन। इनके जो भवन है राजाओं के, वह उपसृष्टा इव गणिका वेश्या के समान शूद्रा अधिष्ठित शूद्र लोगों से, दुष्ट लोगों से भरे हुए होते हैं। श्रूयमाणा अपि प्रेत पटहा इव उद्वेजयन्ति। श्रूयमाणा अपि सुने जाते हुए भी प्रेत पटवा मृत्यु के समय बजने वाले पटह बाजे के समान उद्वेजयन्ति मन में उद्वेग उत्पन्न करते हैं। चिंत्यमाना अपि महापातकाध्यवसाय इव उपद्रव उपजनयन्ति। चिंत्यमाना अपि चिंतन किए जाते हुए भी महापातक बड़े बड़े पाप किए हुए इस तरह के वह उपद्रव उपजनयन्ति उत्पन्न करते हैं। अनुदिवस संपूर्यमाणा पापेन इव आदमात् मूर्तियो भवन्ति। अनुदिवस प्रतिदिन समीपूर्यमाणा पूर्ण भरे हुए के समान पापेन पाप से आदमात फूले हुए मूर्तियों शरीर वाले भवंती हो जानते हैं। अपने पाप कर्म के द्वारा वे फूले हुए शरीर वाले हो जाते हैं। तद अवस्थाश्च ऐसी अवस्था में व्यसन शत शर्व्यताम उपगताम वल्मीक तृण अग्र इव स्थित जल बिंदु इव पतितम आप्यानम न अवगच्छन्ति। तद अवस्थाश्च और ऐसी अवस्था में व्यसन शत सैकड़ों बुराइयों के आदि हो जाते हैं और शर्व्यताम उपगता और अनेक बुराइयों के आदि होकर के वल्मीक बामी के अग्रभाग पर स्थित जल बिंदु के समान पतितम अपि पतित होते हुए भी आत्मानम अपने आप को न अवगच्छन्ति नहीं समझ पाते हैं, अपने आप को नहीं जान पाते हैं। तो यहाँ पर धन संपत्ति आने के बाद राजाओं की जो दशा हो जाती है, उसी का
इस गद्यांश में चित्रण किया गया है कि राजा किस प्रकार के हो जाते हैं। वही बात यहाँ पर शुकनाशो उपदेश में सुकनाश नाम का प्रधान अमात्य राजकुमार चंद्रापीड़ को राज्याभिषेक से पूर्व सावधान करते हुए उक्त बुराइयों को बता रहा है, ताकि राजा बनने के बाद चंद्रापीड़ इन बुराइयों से दूर रहे, सावधान रहे। धन्यवाद।